Hello dear student, today I am going to start second lecture of chapter 5 current electricity, and in this lecture we will study drift velocity of an electron and mobility of an electrons. In previous lecture 5.1 we have discussed the concept of electric current and the unit of electric current and types of electric current and many more. So student, let's start this topic. First of all, write the heading in your copy drift velocity. What is drift velocity? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मीन्स कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास हो सके, और मटेरियल जिससे करंट पास हो सके। अगर हम यहाँ से करंट को करंट सप्लाई दे रहे हैं तो ये करंट पूरा का पूरा यहाँ पे इस एंड पे हमें मिल जाए, देन दिस इज अ कंडक्टर। एनी मटेरियल विच पॉजेज द, जिसमें करंट इजिली पास हो सके, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एवरी मटेरियल के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल है तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे अगर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का भी 2 होता है, आर्गन का भी 10 होता है। इन सब की बात करें अगर हीलियम की, तो हीलियम के दोनों ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों कंप्लीट फिल रहते हैं। इट मीन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके लास्ट ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हों, या फिर एक ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हो, उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। मीन्स एवरी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी मीन्स पोटेंशियल जिसके पास हो, इस बैटरी से हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस पोटेंशियल को। ये जो बड़ा टर्मिनल तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, ये निगेटिव होता है। जब इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट आई, और ये इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ से वापस आ जाएगा। मीन्स इस पूरे लूप में करंट कुछ इस तरीके से घूमता रहेगा। बट होता क्या है कि जब भी ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव करंट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा इस एंड पे, और ये एंड अगर निगेटिव से कनेक्टेड है तो कंडक्टर का ये एंड निगेटिव आ जाएगा। तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज होने के वजह से ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ये आप फिर पॉजिटिव इंड है जो कंडक्टर का, ये पॉजिटिव इंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव इंड की तरफ जाना चाहेगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन था। बट होगा क्या कि जब ये इस बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो बहुत ही स्पीड से इधर जा रहा है। तो ये जो करंट निकल रहा है इस बैटरी से, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करना चाहेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, बट ये जो करंट है ये मूव करने नहीं देगा, ये इसे बार बार पुश करेगा। मीन्स ये थोड़ा सा आगे आया, फिर इसे पुश कर दिया, फिर आगे आया, फिर इसे पुश कर दिया, फिर आगे, फिर ऐसे पुश, ऐसे इस तरीके से पुश करता हुआ इधर जाएगा। इट मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर, वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना। ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से फिसलेगा, थोड़ा सा इधर आएगा, फिर जो करंट निकल रहा है फुल स्पीड से, वो क्या करेगा, इसे बैक साइड में पुश कर देगा, फिर थोड़ा सा आगे आएगा, फिर पुश कर देगा। और ये जिस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, फिसल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फिसल रहा है इस कंडक्टर के अंदर, इस स्पीड को, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मीन्स फिसलना, वेलोसिटी मीन्स, वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted towards, किधर, पॉजिटिव एंड की तरफ, towards the positive end of the conductor under the influence of external
इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा जो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर मूव कर रहा है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के जाना चाह रहे हैं। मीन्स ये तभी पॉसिबल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो वो जो स्पीड होता है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई वी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहा है, यहाँ से ड्रिफ्ट कर रहा है और ये कोलाइड करके फिर वापस आ रहा है। तो वन कंप्लीट कोलिजन में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। तो ये टाउ जो टाइम लग रहा है इसको कोलाइड करके फिर अपने पोजीशन पे आना, बैक आना, तो इस पूरे कोलिजन में जो टाइम लग रहा है इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। पहले हम देख लेते हैं इस वी डी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट E is the electric field. E is the electric field. अगर यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन जो इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा। हम अगर बात करें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है Q और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, देन इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा। तो आपको पता है कि जो इस इलेक्ट्रॉन पे या जो चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा वो कितना एक्ट होगा, देन फोर्स विल इक्वल टू दिस चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है फॉर्मूला, इसके पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स की जो वैल्यू होगा, देन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, देन फोर्स विल इक्वल टू, चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, ई इंटू कैपिटल ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा, जहां पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू, बिकॉज हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। देन हम यहाँ पे एम, अगर हम मान लें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास हो कितना है, एम ई है, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, देन हम यहाँ पे एफ की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एम में लिख सकते हैं। एम इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ से हम एक्सलेशन फाइंड आउट करें, एक्सलेशन विल इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम। ये हो गया हमारा एक्सलरेशन की वैल्यू। बट एक्सलरेशन होता क्या है, एक्सलरेशन मीन्स होता है, एक्सलरेशन मीन्स होता है चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे हम चेंजिंग वेलोसिटी की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या था, रेस्ट में था। जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल से कनेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इनिशियल कितना था, 0 था। और फोन में टाइम कितना लगा, तो रिलैक्सेशन टाइम ने बताया कि जो भी टाइम इसे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और फिर ये तुरंत जो करंट आ रहा है क्या कर रहा है, इसे बैक कर दे रहा है। इस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इसे आप ध्यान रखना, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से जब जा रहा है इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कोलाइड करके इसे बैक कर दे रहा है। तो ये फर्स्ट कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है, ये फर्स्ट कोलाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी डी इंटू टाउ। यहाँ से अगर हम वी डी की बात करें, देन वी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी डी विल इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ। एंड ए की वैल्यू तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी डी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको याद रखना है। ई इज द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and capital is a strength of electric field, okay, and small is the charge on electron, okay, and tau is the relaxation time। इसे हम बता चुके हैं। होता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है,
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या फिर इस कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना चाहेगा। बट ये जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव की तरफ, तो जो करंट जा रहा है ये करंट क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, तो फिर ये यहाँ से ड्रिफ्ट हो गया। मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक आया, जितना फर्स्ट कोलिजन करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। एंड ये जो टाइम होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, और इस टाइम को हम 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर में लिखते हैं। देन हम इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख सकते हैं, द एवरेज टाइम, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज of the order of 10⁻⁻14 सेकेंड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड सेकेंड पॉइंट एक और, ये रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू मीन फ्री, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ये शिफ्ट हुआ ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और कितना इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहा है या कितना चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। सो वी कैन राइट हियर, it is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field applied. It means कि mobility mu will equal to drift velocity upon electric field. Drift velocity means Vd, electric field means E. फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई भी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, अभी इसके पहले वाले जस्ट में फाइंड आउट किया हूँ कितना होता है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन में एल एम। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई विल कैंसिल आउट एंड मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू टाउ अपॉन में एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ई इंटू टाउ अपॉन में एम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक न्यूटन जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज तो न्यूटन पर कूलम होता है, या फिर बोल्ट पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम फॉर्मूला एक भी लिख सकते हैं, बोल्ट पर यूनिट लेंथ, यानी बोल्ट पर मीटर, दो यूनिट होता है। तो अगर हम बोल्ट पर मीटर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, बोल्ट पर मीटर। इट मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन में बोल्ट सेकेंड। दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर बोल्ट सेकेंड। This will be the SI unit of mobility. Okay. Let's write next heading, relation between drift velocity and current. This is very important heading. And अब हम फाइंड आउट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। इसके पहले हमें एक कंडक्टिंग वायर कंसीडर करना है। कंडक्टिंग वायर मीन्स
अ वायर जिसमें करंट फ्लो हो सके इज नोन एज द कंडक्टिंग वायर। और इस कंडक्टिंग वायर का हम कंसिडर करेंगे लेंथ कितना L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस एरिया क्या है A है। ओके एंड ये जो कंडक्टिंग वायर है ये एक बैटरी V से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है E, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके इतना हम कंसीडर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर हैज लेंथ L, area of cross section A, n is electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n के टर्म में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में इस पूरे कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। अगर हम वैसे बोलते टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो आप कंसिडर कर लेते E विल बी द टोटल इलेक्ट्रॉन्स। देन अगर n के टर्म में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो आप कितना बोलोगे, क्योंकि n इज द, जो n होता है वो क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कितना लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना, क्योंकि n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स n इंटू AL ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तो E अपॉन AL है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और इंटू अगर मैं AL कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, इसलिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना लिख सकते हैं, n इंटू AL लिख सकते हैं। ओके अब अगर हम बात करें टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, देन टोटल चार्ज मीन्स टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू में कितना पता है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। देन टोटल चार्ज हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, E इंटू n इंटू AL, दिस विल बी द टोटल चार्ज। ओके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is set up and electrons keep drifting। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फिसलेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्टिंग। और ये जो ड्रिफ्ट करेंगे इसमें टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टाइम की बात करूं कि टाइम पीरियड फॉर all electrons to drift complete length L। अगर मैं इस कंप्लीट लेंथ L में, जिसे यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते 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 यहां पहुंच गए, इस पूरे लेंथ में अगर मैं बोलूं कितना टाइम लगा, देन टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो L हो गया, यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, हम इसे कैपिटल L कंसिडर कर लेंगे क्योंकि सब जगह हमने कैपिटल L लिया हुआ। तो ये टोटल डिस्टेंस L हो गया, अपॉन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VD। ओके अब यहां से हमें क्या मिल गया, तो टाइम भी मिल गया, T भी इक्वल टू कितना, L अपॉन VD, एंड चार्ज भी मिल गया कितना, E इंटू N इंटू A इंटू L। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो रिलेशन हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब यहां से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना है, तो चार्ज की बात करें टोटल चार्ज E इंटू N इंटू A इंटू L। ओके अपॉन टी की बात करें तो T कितना है, तो टाइम T की बात करें तो T हमने फाइंड आउट किया L अपॉन में VD। ओके एंड ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा, E
एन ए इंटू वी डी। दिस विल इक्वल टू, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एन ई ए वी डी, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टू शो द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके।